नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक श्रापित दास्तान है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द कर्स ऑफ ला योरोना, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसे दुनिया वीपिंग वुमन के नाम से जानती है, लेकिन असली नाम है ला योरोना। कहते हैं वो अपने ही बच्चों को डुबोने के बाद पछतावे में रोती हुई धरती पर भटक रही है और अब उसकी नज़र है मासूम बच्चों पर। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शाप, डर और एक माँ की सबसे भयानक गलती। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत होती है 1673 मेक्सिको से। एक खुशहाल परिवार, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बेटे नदी के पास अपनी जिंदगी शांति से जी रहे हैं। एक दिन छोटा बेटा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँचता है और देखता है कि उसकी माँ बड़े भाई को पानी में डुबोकर मार रही है। वो भागने की कोशिश करता है, पर माँ उसके पीछे दौड़कर उसे भी पकड़ लेती है। यहीं से जन्म लेती है उस शापित आत्मा की कहानी जिसे लोग कहते हैं ला योरोना, रोती हुई औरत। कहानी कूदती है 1973 लॉस एंजलिस में। यहाँ हम मिलते हैं एना से, जो अकेले अपने 2 बच्चों क्रिस और समैंथा के साथ रहती है। उसके पति एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी मौत हो चुकी है और अब घर, बच्चे, सब कुछ एना अकेले संभालती है। साथ ही वो चाइल्ड सर्विसेज में काम करती है, जहां उसका काम होता है ये जांचना कि माता-पिता अपने बच्चों की सही देखभाल कर रहे हैं या नहीं। ऑफिस में आना को पता चलता है कि उसकी पुरानी क्लाइंट पैट्रिशिया और उसके बच्चों वाला केस अब किसी और कलीग को दे दिया गया है। एना को बुरा लगता है क्योंकि कई सालों से वो खुद ये केस संभाल रही थी और पैट्रिशिया उस पर भरोसा करती थी। बॉस उसे समझाते हैं कि उसके ऊपर पहले से ही बहुत काम है, साथ ही 2 बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग भी। लेकिन एना जिद पर रहती है, मैं पैट्रिशिया और उसके बच्चों को सालों से जानती हूँ, उनसे बेहतर ये केस कोई नहीं समझेगा। अंत में उसके सीनियर मान जाते हैं और केस वापस उसे दे दिया जाता है। कुछ ही समय बाद स्कूल से खबर आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं आए। यही वजह है कि एना को तुरंत उनके घर जाना होता है। बॉस उसे एक पुलिस ऑफिसर साथ लेने को कहते हैं। एना और पुलिस वाला पैट्रिशिया के घर पहुंचते हैं। पैट्रिशिया पहले उन्हें अंदर आने से रोकती है, लेकिन जब एना कहती है कि वो अकेली अंदर आएगी तो वो अनिच्छा से दरवाज़ा खोल देती है। घर के अंदर पैट्रिशिया बेहद डरी और अस्त व्यस्त दिखती है। एना उसे बच्चों के बारे में पूछती है। पैट्रिशिया कहती है कि वे सुरक्षित हैं, पर घर में कहीं नजर नहीं आते। एना की नज़र एक कमरे के दरवाजे पर पड़ती है जिस पर हर तरफ आंखों की ड्राइंग बनी है। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। ये देखकर पैट्रिशिया अचानक हिंसक हो जाती है और उस पर हमला करती है। पुलिस वाला उसे पकड़कर काबू में करता है। इस झड़प में एना पैट्रिशिया के गले से एक चाबी खींच लेती है। पैट्रिशिया हाफते हुए कहती है, उस दरवाजे को मत खोलो, लेकिन एना चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोल देती है। अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे बंद हैं, डरे हुए, कांपते हुए। वे विनती करते हैं, दरवाज़ा बंद कर दीजिए वरना वो हमें मार देगी। एना को कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन है। बच्चे बार बार एक नाम लेते हैं, ला योरोना। सिस्टम के हिसाब से उन दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विसेज सेंटर भेज दिया जाता है। एना देखती है कि उनके हाथों पर जलने जैसे घाव हैं। वे कहते हैं ये उसी ने किया है। उस रात ला योरोना उन दोनों बच्चों को ढूंढ निकालती है, उन्हें नदी पर ले जाकर पानी में डुबो कर मार देती है। डुबाते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, इसलिए उसे रोती हुई औरत कहा जाता है। थोड़ी देर बाद एना को फोन आता है, पैट्रिशिया के दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर गए। वो तुरंत जगह पर पहुंचती है और अपने बच्चों को कार में ही रहने को कहती है। कार थोड़ा दूर पार्क करती है ताकि उन्हें कुछ दिखे नहीं। एना लाशों के पास खड़ी होती है, तभी पैट्रिशिया भी वहां पहुंचती है। वो एना पर चिल्लाती है, तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला, बस एक रात रह जाती थी, फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाता। एना पूछती है किससे? पैट्रिशिया जवाब देती है, ला योरोना से। पुलिस उसे वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ कार में समैंथा सो गई है, लेकिन क्रिस जाग रहा है। वो चुपके से कार से उतरकर नदी किनारे लाशें देखने चला जाता है। उसे वहां किसी औरत के बिलखने की आवाज़ सुनाई देती है। रोशनी में उसे एक सफ़ेद कपड़े पहने साया दिखाई देता है, ला योरोना। वो धीरे धीरे रोती हुई क्रिस को अपनी तरफ बुलाती है। अचानक गायब होकर सीधा उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जहां वो हाथ पकड़ती है वहां त्वचा जलने जैसी लाल हो जाती है, ठीक वैसा ही निशान जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था।
डर के मारे क्रिस भागकर कार में लौट आता है, पर ला योरोना वहीं तक उसका पीछा करती है। वो कार की खिड़कियों और दरवाजे पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी एना लौट आती है और बच्चों को लेकर घर चली जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है। बाहर वो एक राफेल ओलिवेरा नाम के पूर्व पादरी या क्यूरेंडेरो जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखती है, जो अपने आध्यात्मिक तरीकों से लोगों का इलाज कर रहा है। एना फादर से ला योरोना के बारे में पूछती है। फादर उसे पुरानी कहानी बताते हैं। एक औरत जिसने गुस्से या जलन में अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया, फिर पछतावे में खुद भी मर गई और अब उसकी आत्मा भटकती रहती है। वो उन बच्चों के पीछे पड़ती है जो उसे अपने बच्चों की याद दिलाते हैं और उन्हें पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। उधर घर में खेलते खेलते समैंथा को भी ला योरोना दिखती है। वो उसका हाथ पकड़ती है। समैंथा के हाथ पर भी जलने जैसा वही निशान बन जाता है। शाम को एना घर लौटती है, बेटी के हाथ देखती है और जले हुए निशान देखकर पूछती है। समैंथा झूठ बोल देती है, मैं गिर गई थी। इसी बीच डिटेक्टिव कूपर मिलने आता है। वो बताता है कि पुलिस को पैट्रिशिया पर ही शक है कि उसने बच्चों को मारा, लेकिन उसका अलीबी है। वो उस समय चर्च में थी। वो एना को केस की फाइल देता है कि वो चाहे तो और जानकारी देख सकती है। दूसरी ओर राफेल पैट्रिशिया के घर जाता है और वहां किसी तरह ला योरोना के आंसुओं को एक शीशी में भर लेता है। रात को एना पैट्रिशिया की फाइल पढ़ रही होती है। उसे घर में किसी की आहट महसूस होती है। वो देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा है और मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया है, जैसे कोई अंदर आया हो। वो क्रिस को वापस बिस्तर पर सुलाती है, फिर समैंथा के कमरे में जाती है। वहां अचानक फाइल के पन्ने खुद उड़कर फर्श पर गिर जाते हैं। तभी उसे साफ दिखाई देता है, समैंथा के कमरे में ला योरोना खड़ी है। इससे पहले कि एना कुछ कर सके, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कुछ ही देर में ला योरोना एना के कमरे में भी पहुंच जाती है। एना उसे दूर जाने को कहती है। इसी बीच दोनों बच्चे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और ये मुठभेड़ रुक जाती है। एना बच्चों को सुला देती है, लेकिन खुद सारी रात जागती रहती है। अगले दिन एना जेल में पैट्रिशिया से मिलने जाती है। पैट्रिशिया उसे देखकर भड़क उठती है। मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार तुम हो। एना को उसके हाथों पर भी वही जले हुए निशान दिखते हैं। पैट्रिशिया कहती है, ये ला योरोना ने किया है। अब तुम्हारे बच्चों को भी उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देगी और वो उन्हें भी ले जाएगी। मैंने उससे सौदा किया है, मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दे और बदले में एना के बच्चों को ले जा। रात को क्रिस को फिर रोने की आवाज़ आती है। ला योरोना पहले उसे डराती है, फिर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। एना समय पर पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर क्रिस के हाथों के निशान देखता है और संदेह में चाइल्ड सर्विसेज को रिपोर्ट भेज देता है कि कहीं घर में अब्यूज तो नहीं हो रहा। रात को कूपर और उसकी साथी सोशल वर्कर डोना घर आते हैं, ये जांचने कि एना बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रही। इसके बाद एना क्रिस से सब सच पूछती है। वो उसे ला योरोना के बारे में सब बता देता है। उसी दौरान ला योरोना समैंथा को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, पर एना पहुंचकर उसे बचा लेती है। ला योरोना एना पर भी हमला करती है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों बच्चों के साथ वहां से जान बचाकर भागती है। 8:25 एना वापस चर्च जाती है। फादर उसे अपना पुराना अनुभव बताते हैं, जब वो एनाबेल डॉल से जुड़े मामले में चोटिल हुए थे। वे कहते हैं कि ऐसी चीज़ों में अक्सर शैतानी ताकतें होती हैं और चर्च आधिकारिक मदद दे सकता है, लेकिन उसमें हफ्तों लग जाएंगे, जबकि एना के पास इतना समय नहीं। फादर उसे सलाह देते हैं कि वो राफेल से मदद मांगे। एना बच्चों के साथ राफेल के पास जाती है। वो पहले तो मना करता है, लेकिन बच्चों को देखकर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो घर पहुंचकर कुछ विशेष चिन्ह बनाता है, कैंडल्स, क्रॉस और अन्य वस्तुओं के साथ घर को आध्यात्मिक रूप से सील करने की कोशिश करता है। अंडों के जरिए वो जांच करता है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है या नहीं। सभी अंडे तोड़ने पर अंदर से काले निकलते हैं, ये प्रूफ कि ये घर शैतानी असर में है। राफेल बताता है, ला योरोना एक बेहद ताकतवर दुष्ट आत्मा है। अगर उससे बचना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। वो ला योरोना के आंसू लेकर एक बोतल में शुद्ध करता है ताकि उन्हें उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। साथ ही वो फायर ट्री की बात करता है। जब ला योरोना ने अपने बच्चों को मारकर नदी में डुबोया था तो एक विशिष्ट पेड़ उस घटना का गवाह था। उसी के लकड़ी से बना क्रॉस उसकी ताकत को कमजोर कर सकता है। रात होते ही सब तैयार हो जाते हैं।
राफेल कैंडल्स की घेरा बनाता है और एना व बच्चों को बीच में बिठाता है। ला यूरोना की मौजूदगी से हवा चलती है और सभी कैंडल्स बुझ जाती हैं। वो पहले एना पर हमला करती है, फिर क्रिस पर हमला करती है और क्रिस को घसीटकर बाहर की ओर ले जाती है। राफेल उसे रोकता है और ला यूरोना के चेहरे पर वही पवित्र किए हुए आंसू फेंक देता है। उसका चेहरा जलने लगता है, पर वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। राफेल मुख्य दरवाजे पर फायर ट्री के बीज बिखेर देता है। ये सीमा ला यूरोना पार नहीं कर सकती। इससे वो और भी गुस्से में आ जाती है। वो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। सब मिलकर उसे बंद करने भागते हैं। ये उसका प्लान था कि वो पीछे में उलझ जाएं, ताकि वो कोई और रास्ता ढूंढ सके। ला यूरोना समैंथा के खिलौना डॉल का इस्तेमाल कर उसे बाहर लुभाती है। डॉल बीजों के बाहर गिरी होती है। समैंथा दरवाज़ा खोलकर उसे लेने जाती है। ध्यान रखती है कि बीज की लाइन पार ना करे। तभी एना दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर समैंथा डॉल पकड़ते ही अनजाने में बीज की लाइन तोड़ देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ला यूरोना उसे बाहर घसीट ले जाती है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। ला यूरोना समैंथा को पानी में डुबोकर मारने लगती है। एना तुरंत स्विमिंग पूल में कूद जाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। ला यूरोना अब एना को भी पानी में दबोचती है। इसी समय राफेल ऊपर से पवित्र जल स्विमिंग पूल में डालता है, जिससे पूरा पानी पवित्र हो जाता है और ला यूरोना को पीछे हटना पड़ता है। एना और समैंथा दोनों बच जाते हैं। इस झड़प के दौरान एना के हाथ में ला यूरोना का लॉकेट आ जाता है, जो कभी उसके बच्चों ने उसे दिया था। सब वापस घर के अंदर आ जाते हैं। राफेल एना को बताता है समैंथा पर ला यूरोना का असर हो चुका है। जब भी वो उसे पुकारेगी, समैंथा उसकी तरफ आकर्षित होगी। इसलिए अब बच्चों को हर वक्त निगरानी में रखना पड़ेगा। एना दोनों बच्चों को एक कमरे की आलमारी क्लोजेट में बंद कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को छिपाया था। घर के बाहर ला यूरोना अब भी चक्कर लगा रही है, मौके का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद फायर ट्री के बीजों की लाइन क्रॉस करके एक औरत घर में दाखिल होती है। ये पैट्रिशिया है। उसे लगता है कि अगर वो एना के बच्चों को ला यूरोना के हवाले कर देगी तो शायद उसकी बच्चियां वापस मिल जाएंगी। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया उसे गोली मारकर घायल कर देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है। अब ला यूरोना को घर में आने का रास्ता मिल जाता है। अंदर आते ही वो सबसे पहले एना पर हमला करती है, उसे उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। वो बाकी दरवाजे भी बंद कर देती है ताकि बच्चे भाग ना सकें। क्रिस लॉकेट उठाकर समैंथा के साथ ऊपर वाले स्टोर रूम में छिप जाता है। ला यूरोना उनका पीछा करती है। वो दोनों को मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसके सामने उसका लॉकेट दिखा देता है। लॉकेट देखते ही ला यूरोना कुछ पल के लिए बदल जाती है, जैसे पहले वाली इंसान माँ हो जो अपने बच्चों को याद कर रही हो। वो रोते हुए क्रिस के चेहरे को अपने बच्चे की तरह छूती है। उसी समय पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर एना को मुक्त करती है। ऊपर राफेल भी आ जाता है। वो मरा नहीं था, सिर्फ घायल था। जैसे ही ला यूरोना खुद को पास के शीशे में देखती है, उसका सच्चा राक्षसी रूप वापस आ जाता है। शीशा चटक कर टूट जाता है। वो राफेल को उठाकर बाहर फेंक देती है। एना और बच्चे उसके सामने खड़े रह जाते हैं। एना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी राफेल फायर ट्री से बना क्रॉस एना की तरफ फेंकता है। एना उसे पकड़कर पूरी ताकत से ला यूरोना के सीने में घोंप देती है। क्रॉस लगते ही उसका शरीर जलने और राख में बिखरने लगता है। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। ला यूरोना का श्राप खत्म। घर से उसका साया मिट चुका है। एना, क्रिस, समैंथा और राफेल सभी जिंदा हैं, थके हुए पर मुक्त। तो दोस्तों, यही थी द कर्स ऑफ ला यूरोना की पूरी कहानी और उसकी असली सच्चाई। अगर आपको ये डरावनी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है एक नई डरावनी फिल्म की सच्चाई। और याद रखिए, अगर रात में कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आए तो उसे ढूंढने मत जाइए। हो सकता है वो आपको ही ढूंढ रही हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।